हेलो दोस्तों, आज YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे पेट में जो पथरी हुई थी उसको मुंह के द्वारा एक पथरी वाली माई जिसे कहा जाता है उन्होंने निकाली थी। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि कोई पेट को चूमे और आपके हाथ में पथरी दे दे। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैंने ये बात सुनी थी कि वहां पे ऐसा होता है। 2009 की बात है। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पेट में डॉक्टर ने बता दिया था सोनोग्राफी के बाद कि आपको 4 पथरी है, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। दोनों साइड मुझे 2-2 पथरी बता दिया था। एक 4 mm की थी, एक 7 mm की थी, एक 8 mm की थी और एक 3 mm की थी। 4 पथरियां बताने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बार बहुत ज्यादा पेन हुआ था। उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। फिर सी स्टोन मैंने खाया रेगुलर। उसके बाद कई ऐसे घरेलू उपचार किए, तो उसके बाद मुझे कभी पेन नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ मेरी पथरी किस तरीके से निकाली थे। मेरी एक चाची है, अब वो नहीं रही है। उन्होंने बताया था कि उज्जैन में एक पथरी वाली माई है, तो वो पेट को चूमती है और बस आपके हाथ में पथरी दे देती है। पहले तो सुनने में बहुत आश्चर्य लगा, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत आश्चर्य लगा। हम गए, पहले हम भोपाल गए, भोपाल में सोनोग्राफी करवाए। सोनोग्राफी करवाने के बाद वही जो 4 पथरी बताए, जैसे 4 mm, 8 mm, 3 mm की, वो चारों रिपोर्ट में आ गया। रिपोर्ट में आने के बाद हम ऐसे सडनली बोले कि जाए कि नहीं जाए। अब जाना तो था, अब उज्जैन भी घूमना हो जाएगा, तो हम उज्जैन गए। फिर वहां पर हमने होटल से मैं पूछा रिसेप्शनिस्ट से कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है कि पथरी वाली माई के नाम से। तो उन्होंने कहा हाँ, एक पथरी वाली माई के नाम से जगह है, वहां पे आप चले जाइए, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया, वहां से फिर हम लोग गए। बस वहां जाने के बाद उन्होंने इतना घूंघट डाल के आई थी, पूरे इतना घूंघट। और पहले तो समझ नहीं आया, बहुत भीड़ थी वहां पे, सब लोग ऐसे बैठे थे, कुछ डॉक्टर्स थे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप अंधविश्वास या कुछ उस तरफ जाएं। आप डॉक्टर इलाज करवाते रहिए। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि मेरी कैसे 4 पथरी निकली। मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ बस आपसे अपनी बात। अगर उस तरफ जाए तो एक बार जाना जरूर। क्या होता है, हमने अनुभव किया है, तो मैं अपना अनुभव बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस बैठाल दी, सब लोगों को बोल दी कि बैठ जाओ। हम लोग सब बैठ गए। जिस जिसको प्रॉब्लम है, वहां एक लड़का खड़ा था, उसने बोला जिस जिसको प्रॉब्लम है, जिसको पथरी है, वो सामने आ जाए और बाकी उनके जो रिलेटिव है वो पीछे हो जाए। अब डर तो बहुत लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। इतना घूंघट डाली थी, उनका घूंघट भी नहीं उठा था, इतना घूंघट था। बस मुझको बोली लेट जाओ। मैं लेट गई। लेटने के बाद मुझसे पूछा भी नहीं कि इधर कितनी पथरी है, इस तरफ कितनी पथरी है, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड, डॉक्टर कुछ भी नहीं पूछा। बस मुझे बोल दी लेट जाओ। घूंघट उसका इतना था, वो लेडीज का, उन्होंने अपना घूंघट ऊपर की और तुरंत मेरे पेट को चूमी और एक साइड से 2 पथरी निकाल के दी। एक बार चूमी तो 1 पथरी, दूसरी बार चूमी तो 2 पथरी, इतने इतने पत्थर निकाल के दी। फिर लेफ्ट साइड चूमी तो 1 पथरी निकाल के दी, बस मेरे हाथ में दे दी। और थोड़ा सा मैं आगे गई तो बोले आपके जितनी इच्छा अनुसार आपको दान देना होगा आप दे दीजिए, और नहीं देना है तो मत दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोले नहीं, अब इतने दूर आए हैं, देना चाहिए। हमने ज्यादा तो कुछ नहीं, 101 रुपए दिए और वहां से निकल गए। वो पथरी को रख लिए कि भाई पथरी निकली है। तो उसके बाद वहां से बस उन्होंने मुझे खाने के लिए दिए बेलपत्ती और अपने तुलसी के पत्ते। बोला बस इसको आप सुबह खाली पेट निकल लेना और फिर पानी पी लेना। बस हम लोग वहां से निकले, फिर भोपाल आए। तुरंत हमने फिर से सोनोग्राफी करवाई। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक साइड से जो 2 पथरी थी वो तो निकली नहीं,
और सोनोग्राफी में एक पथरी बस निकली। मुझे दिखाया सोनोग्राफी में कि एक पथरी आपको, और वही हम लोग सोनोग्राफी सुबह जब करवा के उज्जैन गए थे एक दिन पहले, तो 4 पथरी थी। रिपोर्ट भी है मेरे पास अभी। और उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने कहा 15 दिन बाद और आना आप। उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपको कितनी पथरी थी, कुछ भी नहीं पूछा वो पथरी वाली माई ने। बस फिर हम लोग क्या है आ गए, सोनोग्राफी करा, रिपोर्ट में देखे। फिर 15 दिन बाद गए हम लोग। 15 दिन बाद उन्होंने वही प्रोसेस की, लेट जाओ। मैं लेट गई। तुरंत उन्होंने इस तरफ चूमा, राइट साइड, कुछ नहीं निकला। लेफ्ट साइड चूमा, फिर उन्होंने मुझे एक पथरी निकाल के दी। एक पथरी जब निकाल के दी तो मैंने कहा अब तो शायद पेट में कुछ नहीं होगा। फिर एक्साइटेडमेंट, फिर हम लोग सब वही प्रोसेस किए, जो दान दक्षिणा दिए। इस बार हमने ज्यादा दिए क्योंकि पथरी निकली थी, तो 500 दान दक्षिणा में दिए। मंदिर था, प्रसाद चढ़ाए और बस वहां से निकले। सोनोग्राफी करवाए, बिल्कुल पेट में आपके किडनी के पास नहीं ना कहीं भी कोई पथरी नहीं निकली मुझे। रियल ये फैक्ट है, ये मैं खुद बता रही हूँ और ये मेरे साथ हुआ है। मैं भी ये सब चीजों पे यकीन नहीं करती थी पहले। जब सोनोग्राफी में कोई रिपोर्ट नहीं आई, 2009 की बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे कभी कोई दर्द ही नहीं हुआ। फिर मेरी बेटी कंसीव हुई 2009-10 में ही कंसीव हुई मेरी बेटी। 2010 में बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक 2022 हो गया है, मुझे आज तक पथरी की कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जब मुझे पहली बार पथरी की शिकायत हुई थी तो बहुत ज्यादा पेन हुआ था, पर मैं 4 साल बाद गई थी। उसके बाद मेरी पथरी निकली है 4 साल बाद। लेकिन घरेलू जो मैं करती थी नुस्खे, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सुनना होगा तो कमेंट कीजिएगा। वो घरेलू नुस्खे से भी मुझे कभी दर्द नहीं हुआ था। लेकिन अब तो सोनोग्राफी के बाद बेबी हुआ, बेबी के समय भी मैंने 2-3 बार सोनोग्राफी करवाई, तो कोई पथरी नहीं निकली। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल में इसी तरह बने रहिए, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है। कमेंट कीजिए यदि आपको घरेलू नुस्खे सुनना है कि मेरी पथरी के समय मैं 4 साल कैसे रही। मैंने BP8 किया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। प्रॉपर मैं रनिंग करती थी, एक्सरसाइज करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी 4 साल बाद पथरी निकली, बहुत इजी वे में निकली। कोई अंधविश्वास के लिए ये बात नहीं बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद।